EBMS में व्यूज क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस का को देखेंगे। सबसे पहले व्यूज क्या होते हैं। व्यूज हमारे एसक्यूएल में या डेटाबेस में वर्चुअल टेबल्स होती हैं। ये वर्चुअल टेबल्स जो एग्जिस्टिंग टेबल्स होती हैं उसमें हमें कुछ कंडीशंस लगा के हम इनको क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट इसलिए की जाती हैं ताकि हम कुछ टेम्पररी काम कर सकें, टेम्पररी मॉडिफिकेशन कर सकें और टेम्पररी डेटा को यूज कर सकें विदाउट एनी चेंजेस इन द मेन टेबल। यानी कि एक्चुअल में जो ओरिजिनल टेबल होती है उससे हम बिना छेड़छाड़ किए हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें हम जो करना चाहते हैं, जो यूज करना चाहते हैं, जैसा उस डेटा को हम चाहते हैं उस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। इसको हम वर्चुअल टेबल्स भी कहते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग टेबल्स की तरह ही बनाई जाती हैं। ये व्यूज हमेशा क्रिएट किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं और अपडेट किए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट डिटेल्स है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, एड्रेस है। एक और टेबल है स्टूडेंट मार्क्स, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मार्क्स है और एज है। वी कैन क्रिएट व्यू यूजिंग क्रिएट व्यू कमांड। ठीक, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द क्रिएटिंग व्यू। क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जो भी आपकी कॉलम के नाम है उनके नाम लिखिए। फ्रॉम टेबल, जो जितनी टेबल हैं ज्वाइन करना चाहते हैं अगर टेबलों को तो ज्वाइन करिए। कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं टेबल में, जैसे कि हम चाहते हैं कि एज 20 से ऊपर हो या 20 से नीचे हो, तो उस टाइप की हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे व्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल ऊपर वाले उसका स्टूडेंट डिटेल का, क्रिएट व्यू डिटेल्स व्यू, ठीक है, एज सेलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज लेस देन 5। यानी कि स्टूडेंट आईडी जिनकी लेस देन 5 है वो हमें उनका एक व्यू क्रिएट हो जाए जो कि डिटेल व्यू नाम से है, और वो स्टूडेंट्स की डिटेल होंगी जिनका स्टूडेंट आईडी लेस देन 5 होगा। यहां पर हम व्यू क्रिएट होने के बाद हमें देखने के लिए व्यू सेलेक्ट, जैसे कि हम टेबल देखते थे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टेबल नेम, ऐसे ही यहां पर सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम व्यू नेम को कमांड टाइप करेंगे। कमांड टाइप करने के बाद हमें अपना व्यू देखने को मिल जाएगा और इसमें हमें नेम देखने को मिल रहा है और एड्रेस देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे सारे वही डिटेल होंगे जो 5 से नीचे के होंगे। 5 वाला यानी कि राम राजस्थान इसमें नहीं आया है। तो सब फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि व्यू किस लिए बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है जो कि हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं फॉर टेम्पररी वर्क्स, ठीक है, जो हम अस्थायी रूप से कुछ भी काम करना चाहते हैं टेबल के ऊपर, उसके लिए हम व्यूज बनाते हैं और ये टेम्पररी टेबल्स होती हैं। और ये आपके एक्चुअल टेबल्स का डेटा कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल हम उसकी हेल्प से हम व्यूज क्रिएट करते हैं और उसका डेटा जो एक्चुअल टेबल में फिल होगा डेटा, वो डेटा उस टेबल में उस व्यू में अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे ही व्यू क्रिएट होता है वो आ जाता है, जो भी कंडीशन दी होगी उसके अंदर उसके साथ। ये आपका व्यू होता है। व्यू का आपने एग्जाम्पल देख लिया, एग्जाम्पल व्यू में कर रहे हैं, इट मींस हमारा अपडेशन केवल व्यू में होगा, ना कि जो एक्चुअल जहां से ये व्यू क्रिएट हुआ है उसमें। या हम कोई डेटा इसमें डिलीट करेंगे तो भी सेम है कि अगर डिलीट कर रहे हैं तो इस व्यू का डेटा डिलीट होगा, ना कि एक्चुअल टेबल का। ये हमें फॉर टेम्पररी वर्क्स में हेल्प करते हैं व्यूज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? आप सभी लोगों ने अपने बुक्स के पीछे आप इंडेक्सिंग देखते हैं। इंडेक्सिंग होता है पेज नंबर मेंशन होता है और टॉपिक नेम गिवन होता है।
तो उसकी हेल्प से आप सीधे, आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप सीधे उसका पेज नंबर देखते हैं और वो पेज नंबर खोल लेते हैं और वो टॉपिक आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए। ऐसे ही डेटाबेस में इंडेक्सिंग एक डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निक है जो कि आपके पेज नंबर स्पेसिफाई या फिर उसको मार्किंग करने में, ताकि हमारा पॉइंटर स्पेसिफिकली उस पोजीशन पे पहुंच जाए जहां पर डेटा है, उसके लिए काम करता है। इंडेक्सिंग हमारे फास्ट एक्सेस में ऑफ द डेटा इज यूजफुल होता है। एक बार डेफिनेशन पढ़ देते हैं। इंडेक्सिंग इज अ डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक व्हिच अलाउज यू टू क्विकली रिट्रीव records from the database file. An index is a small table having only two columns. First column comprises copy of the primary or candidate key of a table. Its second column contains a set of pointer for holding the address of the disk block. यानी कि पहले टेबल में केवल एक टेबल क्रिएट होती है। इंडेक्स जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो इंडेक्स जैसे क्रिएट करेंगे तो आपके दो कॉलम की एक टेबल क्रिएट होती है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपका प्राइमरी की होती है, यानी कि नंबरिंग होती है, उसका क्या नंबरिंग है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और सेकेंडरी कॉलम में उसका एड्रेस कि आप किस डेटा को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस डेटा का एड्रेस गिवन होता है। ठीक है। An index takes a search key as input, efficiently returns the collection of matching records. यानी कि आप फिर से, मैंने वही जो अभी बताया आपको, इंडेक्सिंग, जब भी हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं किसी भी डेटाबेस में, किसी भी टेबल में, तो उससे हमें डेटा को आइडेंटिफाई करने में बहुत इजीनेस होती है, इजी बहुत पड़ता है, क्योंकि डेटा हमारा लैक्स करोड़ ऑफ टपल्स में होता है, जिस वजह से हमारा डेटाबेस स्लो डाउन होता रहता है। उसको हमें फास्टर एक्सेस के लिए डेटा के हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट इंडेक्स नेम ऑन टेबल दिस कॉलम 1 कॉलम 2 सो ऑन, जितने उस टेबल में कॉलम होंगे। हमने एक इंडेक्स क्रिएट करा, उसका इंडेक्स का नाम दिया, किस टेबल पे इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम दिया, और उसके कॉलम का नाम दिया। बेसिकली आपके सिलेबस में केवल इंडेक्स की डेफिनेशन और सिंटेक्स है, और इंडेक्स का टाइप्स नहीं है, मगर फिर भी आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। इंडेक्स जो होता है वो आपके 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, क्लस्टरिंग एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी आपका नॉन क्लस्टरिंग भी होता है, और प्राइमरी में आपका डेंस होता है और स्पार्स होता है। ये सब आपका क्लस्टरिंग डेटा को इंडेक्सिंग करने के काम में आते हैं। मेनली हम इसका ना पढ़ते हुए सीधे हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये डिटेल में नहीं जाना। सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्सिंग। It helps to reduce the total number of input-output operations needed to retrieve the data, so that you do not need to access a row in the database from an indexed structure. यानी कि फिर वही आपके इनपुट आउटपुट, जब भी हम उसमें कोई चीज इनपुट कर रहे हैं टेबल में, या कोई भी चीज हम रिट्रीव कर रहे हैं टेबल से, तब हमारा फास्टर एक्सेस को यूज में लाता है जब भी हमारा इंडेक्स स्ट्रक्चरिंग होती है। ऑफर्स फास्टर सर्च और रिट्रीवल ऑफ द डेटा टू यूजर्स। अगर हम किसी भी टेबल पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे, अगर हमें कोई डेटा उस इंडेक्स की हेल्प से अगर हम उसको रिट्रीव करेंगे, तो उसका हमेशा सर्च और रिट्रीवल ऑफ द डेटा हमेशा फास्टर होगा। Index also helps to reduce the table space, as you do not need to link to the row in a table, as there is no need to store row ID in the index. Thus, you will be reduce table space. जब भी हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो हमारा टेबल स्पेस हमेशा कम रहता है। क्यों कम रहता है? You do not need to link row in a table, यानी कि कभी भी टेबल की जो रो होती हैं उनका हमें लिंकिंग नहीं करनी पड़ती है, और रो आईडी आइडेंटिफाई नहीं करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा टेबल
का साइज छोटा होता है, जिस वजह से हमें स्पेस में भी फायदा होता है। यू कैन नॉट sort data in the lead nodes as the value of the primary key classifies it। आपका डेटा जब भी हमने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हम डेटा सेव करते हैं डेटाबेस में तो वो शॉर्टेड नहीं होता, मगर अगर हम इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं तो शॉर्टिंग करने की उस डेटा को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की जो हम इस टेबल क्रिएट इंडेक्स जो प्राइमरी टेबल क्रिएट करता है, जिस उसमें जो प्राइमरी की होती है वो इटसेल्फ क्लासिफाई कर देती है उसको शॉर्टिंग ऑर्डर में, जिस वजह से हमें शॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती। यू कैन नॉट शॉर्ट डेटा इन द लीड नोड्स एज द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की क्लासिफाई इट, यानी कि प्राइमरी की जो 2 कॉलम की टेबल बनती है उसमें जो प्राइमरी की होती है वो इटसेल्फ उसको क्लासिफाई कर देती है। ये आपके एडवांटेजेस ऑफ इंडेक्सिंग थे। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्सिंग डिस्कशन करते हैं। पहला डिसएडवांटेज, टू परफॉर्म द इंडेक्सिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यू नीड अ प्राइमरी की ऑन द टेबल विथ अ यूनिक वैल्यू। हमेशा जब भी हम इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग का जो डेटाबेस मैनेजमेंट है या इंडेक्सिंग की जो टेबल बनती है उसमें हमेशा एक प्राइमरी की बनेगी जो इसमें एक यूनिक वैल्यू होगी एक्स्ट्रा। यू कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर इंडेक्सेस ऑन द इंडेक्स डेटा, यानी कि जब आपने कोई इंडेक्सिंग कर दी उसके ऊपर कोई भी इंडेक्सिंग नहीं की जा सकती, इंडेक्स डेटा नहीं बनाया जा सकता। यू आर नॉट अलाउड टू पार्टीशन एंड इंडेक्स ऑर्गेनाइज टेबल। कभी भी आपने जो टेबल जिस टेबल का आपने इंडेक्सिंग कर दी है तो उसका हम डेटा को ऑर्गेनाइज पार्टीशन में या पार्टीशन नहीं कर सकते उस डेटा का। SQL इंडेक्सिंग डिक्रीजेस परफॉर्मेंस इन इंसर्शन डिलीशन अपडेशन क्वेरी। इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जो क्वेरी हम चलाते हैं उसमें आपका ये उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि कभी भी आप इंसर्शन करेंगे या डिलीशन करेंगे अपडेशन करेंगे तो आप हमेशा टेबल को रीअरेंज कर रहे हैं। इट मींस आपकी इंडेक्सिंग भी रीअरेंज होगी। यह आपके डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्सिंग है। फिर से मैं एक बार इंडेक्सिंग बता देता हूं आपको। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग केवल आपका डेटा को एक मैनर्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में टेबल में रखने का तरीका होता है जो कि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें। उसके लिए हमें इंडेक्सिंग यूज होती है। अब हम आते हैं अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका स्ट्रिंग फंक्शंस है। आपकी एसक्यूएल की यूनिट में कुछ फंक्शंस रह गए थे, वो आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं जो कि किसी स्ट्रिंग पे यानी कि अल्फाबेट्स पे या फिर वर्ड्स पे काम करते हैं। वो स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका किसी भी कैरेक्टर का ASCII कोड बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि सेलेक्ट ASCII T, तो ये T का ASCII कोड आपको आउटपुट दे देगा। अगेन कैरेक्टर लेंथ does not work for SQL Server length. For SQL Server, this function is used to find the length of the word. कोई भी वर्ड है, अगर मुझे उसकी लेंथ निकालनी है तो उसके लिए select character underscore length hello exclamatory mark मीन्स कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ड्स ये आपके रिटर्न करेगा। लेंथ, कैरेक्टर लेंथ। और ये डज नॉट वर्क फॉर द एसक्यूएल सर्वर, मगर एसक्यूएल सर्वर में ये काम नहीं करेगा। एसक्यूएल सर्वर में
इसकी जगह एक फंक्शन होता है len, वो काम करता है। कैरेक्टर लेंथ डज नॉट वर्क फॉर एसक्यूएल सर्वर, len दिस। तो सपोज कैरेक्टर, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ लाइन। अभी तक हम वर्ड की बात कर रहे थे, अगर हमें किसी लाइन की लेंथ जाननी हो तब हम क्या करेंगे, तो कैरेक्टर पूरा लिखेंगे और फिर लेंथ लिखेंगे। तो उसके लिए सपोज सेलेक्ट मतलब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेटा को देखना चाहते हैं, सेलेक्ट इसलिए यूज होता है। कैरेक्टर अंडरस्कोर लेंथ गीक्स ऑफ गीक्स, इट मीन्स कितने वर्ड हो गए इसमें गीक्स ऑफ गीक में, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि ये आपका 15 आउटपुट रिटर्न करेगा। कॉन्कैटिनेट मतलब मिलाना दो चीजों को, दो सेंटेंसेस को। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड टू वर्ड्स और स्ट्रिंग्स, दो सेंटेंसेस को मिलाना या दो वर्ड्स को मिलाने के काम में आता है। सेलेक्ट ग्रीक्स कोट्स में और पाइप साइन, दिस इज कॉल्ड पाइप साइन, पाइप फॉर गीक्स फ्रॉम ड्यूअल, यानी कि ये आपके दो वर्ड हैं गीक्स और फॉर गीक्स, इन दोनों को मिलाना हो तो आपने लिखा सेलेक्ट गीक्स, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, फिर डबल पाइप साइन लगाए, फिर एक स्पेस दी, स्पेस के लिए भी हमने एक सिंगल कोट स्पेस सिंगल कोट दे रखा है, फिर से अगेन डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाए, ठीक है, फिर फॉर गीक्स लिखा, तब आके गीक्स फॉर गीक आया। कॉन्कैटिनेट WS, दिस फंक्शन यूज्ड टू ऐड टू वर्ड्स और स्ट्रिंग विद अ सिंबल एज कॉन्कैटिनेटिंग सिंबल्स, ठीक है। जैसे कि हमें दो वर्ड्स को या तीन वर्ड्स को जोड़ना है मगर हमें एक सिंबल भी यूज करना है उसके साथ, तो हम कॉन्कैटिनेट WS यूज करते हैं। सेलेक्ट कॉन्कैटिनेट अंडरस्कोर WS, कौन सा वर्ड यूज होगा, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज होगा कॉन्कैटिनेट करने के लिए, अंडरस्कोर, उसके बाद आपने सारे वर्ड्स लिख दिए। तो सारे वर्ड्स को जोड़ने के लिए गीक्स अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर गीक्स, ये आपका पूरा वर्ड बन गया विथ अ स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर। और इसकी जगह आप @ लगाना चाहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है फाइंड इन लेंथ। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड अ सिंबल फ्रॉम अ सेट ऑफ सिंबल्स। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड अ सिंबल फ्रॉम अ सेट ऑफ सिंबल। देखिए सिलेक्ट फाइंड इन सेट, यहां पर क्या है B, तो आपका A B C D in set to find a symbol from a set of symbols, यानी कि आपका किस पोजीशन पे सिंबल है आपका, ये आपको फाइंड करके बताएगा। फाइंड इन सेट मतलब सेट क्या है A B C D E F, और कौन सा हमें फाइंड करना, मान लीजिए B, तो B किस पोजीशन पे 1 और 2, तो पोजीशन पे। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेट मीन्स फॉर्मेट 0.9181 परसेंटेज मीन्स फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ नंबर इन अ गिवन फॉर्मेट। तो परसेंटेज के फॉर्मेट में हमें देखना था इसे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेज के फॉर्मेट में ये नंबर आपको दिखा देगा। नेक्स्ट है इंसर्ट तो आप सब लोग जानते ही हैं, इंसर्ट इनटू डेटाबेस कॉलम 1 कॉलम 2 वैल्यूज कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि एक कोई टेबल है डेटाबेस जिसमें दो कॉलम में गीक आईडी और गीक नेम में आपने 5000 और ABC उसमें इंसर्ट कर दिया, डेटा को डाल दिया। अब INSTR
in string. This function is used to find the occurrence of an alphabet. जैसे कि INSTR geeks for geeks E आउटपुट इज 2 यानी कि सेकेंड पोजीशन पे है. दूसरी INSTR geeks for geeks E 1, 2 means third. The second occurrence of E, second occurrence of E बता रहा है E. देखिए पहला E आया, फिर उसे छोड़ के तीसरे पोजीशन पे E आया है आपका. L case. This function is used to convert the given string into lower case. This is a lower case function. यानी कि आपका geeks for geeks to learn ये किसी भी लोअर केस अपर केस या मिक्स उसमें लिखा होगा. जैसे ही हम एल केस लगाएंगे तो वो आपका रिटर्न करेगा लोअर केस को पूरे. फिर है लेफ्ट. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ गिवन साइज और करेक्टर. गिवन साइज यानी कि सेलेक्ट लेफ्ट geeks for geeks.org यानी 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट. यानी कि 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट कौन से हुए? 1, 2, 3, 4 और 5. यानी कि G से लेके S तक के आपके 5 कैरेक्टर हुए, वो आपका डिस्प्ले हो जाएंगे. लेंथ फंक्शन यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ वर्ड. LEN इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं और इसको हम LEN भी कह सकते हैं. तो इसमें टोटल आपका साइज ऑफ द वर्ड लिख जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आपके 13 इसका रिजल्ट मिल जाएगा. लोकेट दिस फंक्शन इज यूज टू फाइंड द nth पोजीशन ऑफ अ गिवन वर्ड इन अ स्ट्रिंग. यानी कि इस वर्ड में किसी वर्ड की पोजीशन उस स्ट्रिंग में क्या है ये पता करने के लिए हम लोकेट लगाते हैं. सेलेक्ट लोकेट फॉर, जिसको फॉर को हमें ढूंढना है किसमें? गीक्स फॉर गीक्स में पहले बार जहां पर अकर हो गया. तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 छठी पोजीशन से छठे करेक्टर से ये आपका रिप्रेजेंट हुआ फॉर. लोअर. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द अपर केस स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस. सेलेक्ट लोअर geeks for geek.org तो ये आपका लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. अभी हमने एक और देखा था, वो था एल केस और ये है आपका लोअर केस. दोनों ही सेम काम करते हैं. lpad. This function is used to make the given string of the given size by adding the given symbol. lpad 8 0 lpad A 0. फिर से पढ़ लेते हैं. दिस फंक्शन इज यूज टू मेक द गिवन string of the given size by the adding the given symbol. यानी कि ये 0 0 0 आपके लगा दे. यानी कि लेफ्ट साइड में पैडिंग हो 0 की कब तक? जब तक ये पूरा इसका साइज 8 के बराबर ना हो जाए. lpad 8 यानी कि 1 2 3 0 लगा दिए और इसका साइज कितना था? 1 2 3 4 5 5 प्लस 3 मीन्स 8. यानी कि इसका टोटल साइज 8 होना चाहिए. और हम पैडिंग किससे करेंगे? पैडिंग मतलब हम आगे कौन सा कैरेक्टर लगाएंगे? 0. फिर है Ltrim बेसिकली मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से हम उसको ट्रिम करें. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कट द गिवन सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग. जो भी स्ट्रिंग होगी लेफ्ट हैंड साइड से हम उसे देखना चालू करेंगे. अगर वो सिंबल मिलेगा हमें 1 2 3 तो जो भी हम मेंशन करेंगे उसको हम काटते जाएंगे. यानी 1 2 3 ये काट दिया, 1 2 3 ये काट दिया, फिर आपका बचेगा केवल geeks. Mid. This function is used to find a word from the given position and of the given size. ठीक है. मिड में से यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन से लेके
वो ढूंढना चालू करेगा। गीक्स यानी कि 6 पोजीशन 1 गीक्स फॉर गीक में 6 पोजीशन से स्टार्ट करेगा और 2 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 छठा F से स्टार्ट करेगा 6 और 7 ये 2 तक जाएगा। और सॉरी इसका आउटपुट गलत है, ये FO होना चाहिए। FOR लिखने के लिए इसमें 3 कैरेक्टर होने चाहिए, 3 होता है, ठीक है बेसिकली। तो यानी कि ये 6 3 का होगा, तो ये FOR छठा कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर, छठे को मिलाते हुए 3 कैरेक्टर वो आउटपुट में दर्शाए। पोजीशन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन अल्फाबेट, यानी कि हम पोजीशन जानना चाहते हैं उस अल्फाबेट की पहली बार कहाँ आकर हुई। तो सेलेक्ट पोजीशन E इन गीक्स फॉर गीक, यानी कि E पहला कहाँ आकर हुआ 1 2 सेकेंड पोजीशन आंसर आ गया। रिपीट, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट द गिवन स्ट्रिंग अगेन एंड अगेन टिल द नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन्ड, यानी कि हमें बार बार कोई चीज लिखनी है तो उसको लिखने के लिए हमारा रिपीट फंक्शन को हम यूज करेंगे। रिपीट गीक्स कॉमा 2, इट मीन्स ये 2 बार गीक्स लिखेगा। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कट द गिवन स्ट्रिंग बाय रिमूविंग द सब स्ट्रिंग जो आपने मेंशन करी है उसको वो रिमूव कर देगा। जैसे कि रिप्लेस 1 2 3 गीक्स 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 1 2 3 गीक्स 1 2 3 स्ट्रिंग में से 1 2 3 को रिप्लेस कर दो, कट कर दो, हटा दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से हट जाएगा, गीक्स आ जाएगा, फिर 1 2 3 हट जाएगा। जहां पर भी आपका 1 2 3 लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। रिवर्स, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, सेलेक्ट रिवर्स गीक्स फॉर गीक्स .org, ये एक स्ट्रिंग है जो रिवर्स फंक्शन को अगर हम इसमें डालेंगे, इस रिवर्स फंक्शन में डालेंगे तो ये इसका अपोजिट GRO.SKEE इस टाइप से वो रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट कर देगा। राइट, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन साइज। सेलेक्ट राइट geeks for geeks.org 4, यानी कि राइट हैंड साइड से वो काउंट करना चालू करेगा और 4 कैरेक्टर को उठा के प्रिंट कर देगा। GRO डॉट, यानी कि डॉट से लेके ORG तक वो आपका प्रिंट कर देगा, यानी कि राइट, बट काउंटिंग इसमें राइट हैंड साइड से होगी। आरपैड इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एलपैड, बस इसमें राइट हैंड साइड में पैडिंग होगी। rtrim, this function is used to cut the given substring from the original string from the right hand side। ltrim आपने देखा था, उसके जस्ट अपोजिट rtrim है और ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा। स्पेस, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट द गिवन नंबर ऑफ स्पेसेस, यानी कि सेलेक्ट स्पेस 7, तो 7 स्पेस उसमें दिखाई जाएगी। स्पेस 7 स्पेस, ये देखिए यहाँ पर 7 स्पेस है, ये 7 स्पेस को डिस्प्ले कर देगा। CTR कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैच कराते हैं, 2 स्ट्रिंग है आपके पास और उनको मैच करानी है आपको, अगर कि वो सही मतलब इक्वल सेम है, अपोजिट है, क्या है। तो द फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग्स। फर्स्ट, इफ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 आर सेम द CTR फंक्शन विल रिटर्न 0। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होगी तो उसका आउटपुट आएगा 0। इफ CTR1 इज स्मॉलर देन CTR2 देन द रिटर्न इज 1। अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी होगी तो -1 रिजल्ट आएगा। इफ स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, यानी पहली स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग 2 से दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी होगी तो उसका रिजल्ट आएगा 1। जैसे कि अब यहाँ देखिए, सेलेक्ट CTR कंपेयर google.com, geeks4geeks.com, यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये आप देखिए google.com इज स्मॉलर देन द
geeks for geeks.com. It returns -1 क्योंकि सब string 1 is smaller than the string 2. Substring. This function is used to find a substring from a starting from the given position. ठीक है, यानी कि 1 से सब स्ट्रिंग आपका निकालेगा. सब स्ट्रिंग geeks for geeks 1, 5. It means geeks from 5, यानी कि ये हुआ आपका 1 से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहले से स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर आपका डिस्प्ले कर देगा. सब स्ट्रिंग. The given function is used to find the alphabet from the mentioned size and the given string. Select substring geeks for geeks.org 9,1, यानी कि 9 से उठाएगा सब स्ट्रिंग. सेम है, ये पूरा लिखा है बस सब स्ट्रिंग. और इससे ऊपर वाले में देखेंगे आप तो सब str लिखा है. दोनों ही फंक्शन सेम है, चाहे आप उस स्ट्रिंग कंप्लीटली लिख लें या str शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए. ठीक है, तो फिर अगेन यहाँ पर 9 कैरेक्टर से पहला कैरेक्टर आप डिस्प्ले कर दिए, यानी कि 9 कैरेक्टर कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 कैरेक्टर आपका हुआ G, तो आपने G को डिस्प्ले कर दिया. सब स्ट्रिंग इंडेक्स. इट मीन्स this function is used to find the substring before the given symbol. यानी कि उस सिंबल से पहले कौन सी सब स्ट्रिंग डिफाइंड है वो आपको दिखाएगा. सेलेक्ट सब स्ट्रिंग इंडेक्स. www.geeks4geeks.org डॉट है और 1, तो यानी कि पहला मतलब एक कैरेक्टर एक वर्ड बताएगा, तो डॉट से पहले क्या है? www, तो www आपका आउटपुट आएगा. ट्रिम. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कट द गिवन सिंबल फ्रॉम द स्ट्रिंग. ट्रिम लीडिंग 0 फ्रॉम 0, 0, 0, 1, 2, 3, यानी कि अगर मैं 0 को ट्रिम कर दूं फ्रॉम 0, 0, 0, 1, 2, 3 में से, तो 0 आपका डिलीट हो जाएगा और बचेगा आपका 1, 2, 3. अपर केस. यू केस इज जस्ट अपोजिट ऑफ लोअर केस, तो यानी कि यहाँ पर आपका ये कैपिटल लेटर में सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा. अब आखिरी टॉपिक आपका एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल. कुछ फंक्शंस आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं यहाँ पर, जो कि हम कॉलम पे लगा के डायरेक्ट उसकी वैल्यूज को देख सकते हैं. जैसे कि पहला फंक्शन आपका काउंट है, तो काउंट फंक्शन सिंपली रोज को काउंट करता है. यानी कि अगर आपकी सपोज करिए ये टेबल है, आईडी, नेम, सैलरी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा गिवन है, नेम आपका ABCDEF गिवन है, सैलरी आपकी गिवन है, तो आपने अगर सपोज काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करा, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करा, तो सिंपली ये आपका नंबर ऑफ रोज को काउंट करके आपको डिस्प्ले कर देगा. यानी कि यहाँ पर रोज कितनी है? 6, तो 6 को डिस्प्ले कर देगा. काउंट सैलरी करेगा, तो काउंट सैलरी में आपका एक सैलरी नल है, इसको रिटर्न कर देगा वो 5, क्योंकि एक सैलरी की डेटा गिवन नहीं है. अगर काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी करेंगे, डिस्टिंक्ट का यूज होता है कि आपका अलग अलग सैलरी, जो 2 यूनिक सेम सैलरी होंगी उसको हम काउंट करेंगे 1, यानी कि 80, 40, 60 और 70. दोबारा 60 कितनी बार भी आएगा हम उस काउंट नहीं करेंगे. तो ये आ गया, इसका रिटर्न हो गया 4. फिर है मैथमेटिकल फंक्शन सम. सम का बेसिकली यूज होता है पूरे कॉलम को सम करने का. जैसे कि हमें अगर हम चाहते हैं कि सैलरी का सम हो जाए, तो 80 + 40 + 60 + 70 + 60, तो उसका आंसर आएगा 310. अगर हम डिस्टिंक्ट सैलरी करेंगे, तो यानी कि 80 + 40 + 60 + 70, 60 अब फिर अगेन रिपीट हो रहा है, तो वो उसको सम नहीं करेगा, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 250. एवरेज बेसिकली फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द कॉलम. जैसे कि हमें अगर आपको एवरेज ऑफ द सैलरी निकालना है, तो सपोज सम, जैसे जो भी होगा एवरेज और
सैलरी, एवरेज सैलरी। तो बेसिकली होता क्या है, एवरेज सैलरी यानी कि 80 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 60 कितने होगा ये, 1 2 3 4 5 6, जो भी सम आया डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यानी कि जो नल होगा वो काउंट नहीं होगा, नल की तो सैलरी नहीं है, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 5, तो उसका एवरेज आपको दिखा देगा 310 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज डिस्टिंक्ट सैलरी सेम है, एवरेज डिस्टिंक्ट सैलरी डिवाइडेड बाय काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी, तो आपका 250 डिवाइडेड बाय 4 होगा। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम सैलरी बेसिकली रिटर्न्स द मिनिमम सैलरी ऑफ द कॉलम, वो क्या है 40। मैक्सिमम MX मैक्स सैलरी रिटर्न्स द मैक्सिमम सैलरी ऑफ द कॉलम विच इज 80। ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन फंक्शंस को, जो कि आपका स्ट्रिंग फंक्शंस है और ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इनका वीडियो बना के MySQL पे आपको दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।